खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, आपको मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बहुत तनकीद होती है। अगर हम मरीम नवाज साहबा को देखें, बिलावल को देखें, एहसन इकबाल साहब को देखें और लोगों को देखें तो हर वक्त हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं कि इन्होंने मुल्क को डबो दिया, महंगाई हो गई। महंगाई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुआशी इंडिकेटर्स हैं जिसको आप इंटरनेशनल जो सिचुएशन पिछले साल में रही है, वबा के साल में, उसके साथ कंपैरिजन करके देखें तो सूरत हाल बहुत हौसला अफजा है। मिसाल के तौर पर जो पिछले साल जो क्राइसिस आया है पूरी दुनिया में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है ILO, उसकी रिपोर्ट है। वो एक ऐसी खौफनाक रिपोर्ट उन्होंने जारी की है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि पूरी दुनिया ने जिस तरह से सफ़र किया और पूरी दुनिया में जो मुआशी सूरत हाल रही बड़े बड़े ममालिक में, पाकिस्तान तो उससे बहुत बेहतर सूरत हाल में रहा। पाकिस्तान में तो बहुत बेहतरी रही और जो खदशात पाकिस्तान के हवाले से जाहिर किए जा रहे थे वो खदशात दुरुस्त साबित नहीं हुए। मैं कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं जिससे शायद आपकी जो टेंशन और डिप्रेशन आपके यहाँ पैदा होती है अपोजिशन के लोगों की तकरीरें सुन के, उसमें शायद कुछ कमी वाक़ई हो सके। देखें, सबसे पहले तो ये देखिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का कहना यह है कि पिछला साल जो गुजरा है, वबा का साल, इसमें जो फाइनेंशियल क्राइसिस रहा है ये 1930 के बाद सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है। 1930 में अमेरिका की जो मार्केट थी वो क्रैश कर गई थी, जिसको वॉल स्ट्रीट क्रैश के नाम से याद किया जाता है। बहुत सारी उसकी वजूहात थी, कुछ डोमेस्टिक रीजंस थी, कुछ इंटरनेशनल हालात थे, कुछ यूरोप की वजूहात थी, कुछ वर्ल्ड वॉर 1 उसकी वजह थी। तो बहुत सारी वजूहात की बिना पर 1930 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था जिसको वॉल स्ट्रीट क्रैश मैंने आपको कहा जाता है। उसके बाद दुनिया में एक साल में जो बेरोजगार होने वाले लोगों की तादाद है वो सबसे बड़ी है। GDP को सबसे बड़ा धचका पिछले साल में लगा है। लोग मुलाजमतों से फारिग हुए हैं सबसे बड़ी तादाद में। कुछ इस रिपोर्ट में जो फिगर शेयर हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मिसाल के तौर पे कहा गया कि 2020 में ग्लोबल वर्किंग आवर्स में 8.8% कमी वाक़ई हुई है और ये 255 मिलियन फुल टाइम जॉब्स के बराबर बनती है। यानी जो वर्किंग आवर्स लोगों के कम हुए हैं उसको अगर आप काउंट करें तो 255 मिलियन फुल टाइम मुलाजमतें, इसका मतलब है मार्केट से कम हुई हैं 2020 के दौर में। आप याद रखिएगा, ये फिगर शेयर करने के बाद मैं आपको पाकिस्तान में जो सूरत हाल रही है उससे कंपैरिजन करके दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में सूरत हाल इतनी बुरी नहीं रही जितनी पूरी दुनिया में रही है। दूसरी फिगर ये शेयर हुई है कि 230 मिलियन मुलाजमतों में से 33 मिलियन लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। फिर कारोबारी गर्दिश से, यानी जो दुनिया में जो पैसा कारोबार में इस्तेमाल होता है उससे 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स निकल गए हैं। 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स निकल गए जो कि ग्लोबल GDP का 44% बनता है। इतनी ज्यादा कारोबार में कमी आई। आप जानते हैं कि वबा की वजह से बेशुमार जो इंडस्ट्रीज हैं वो बैठ गई। सयाहत की इंडस्ट्री बैठ गई, होटल इंडस्ट्री बैठ गई, जो फजाई कंपनीज हैं वो बैठ गई, तो ट्रैवलिंग लोगों ने बंद कर दी। बेशुमार इंडस्ट्रीज जो हैं वो बैठी हैं। तो 44% ग्लोबल GDP का जो है वो बनता है ये 3.7 ट्रिलियन डॉलर। फिर जो खवातीन हैं वो 5% जो हैं वो इससे मुतासिर हुई, बेरोजगार हुई हैं और ये मर्दों की निस्बत ज़्यादा हुई हैं। इसी तरह से 15 से 25 साल की उम्र के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं। यानी बेरोजगार होने वालों की ज़्यादा तादाद जो है वो 15 से 25 साल की उम्र तक के लोग हैं। और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है ILO की इस रिपोर्ट में कि इस साल 1.3% वर्किंग आवर्स मजीद कम हो जाएंगे जो कि 36 मिलियन फुल टाइम जॉब्स बनती हैं। अब 36 मिलियन फुल टाइम जॉब मजीद कम हो जाएंगी दुनिया से। ये सूरत हाल रही है पिछले साल में जो 2020 था, जो वबा का साल था। पूरी दुनिया में ये सूरत हाल रही है। अब मैं हैरान हूं कि जो लोग पाकिस्तान में अपोजिशन के लोग जब तनकीद करते हैं हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर या हुकूमत के GDP के कम रहने पर या पाकिस्तान की इकॉनमी के सफ़र करने पर, उसकी बेशुमार वजूहात में से एक वजह तो ये भी है। यानी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बैकलॉग था, नई हुकूमत थी, पॉलिसीज नई ट्राई की उन्होंने, कुछ मसाइल हुकूमत की तरफ से भी रहे, कुछ कर्जे अदा करने पड़े, IMF के पास जाना पड़ा, पिछली हुकूमतों की खामियां कमजोरियां रहीं वो भी उसमें शामिल हुआ, कुछ इस हुकूमत की अपनी नाकिस कारकर्दगी भी होगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2020 की बात करूं तो 2020 में दुनिया में जो सूरत हाल रही वो मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन पाकिस्तान में क्या रहा, देखिए पाकिस्तान में 2 साल पिछले साल जो जुलाई में बल्कि जून में एक स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई थी
मैं आपके साथ उसके कुछ पॉइंट शेयर करना जरूरी समझता हूं। 1 जून को वबा के मईशत पर जो पड़ने वाले असरात हैं उसका जायजा लेने के लिए एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि पूरी दुनिया में जो चीजें मुतासर हो रही हैं उससे तरसीलात ज़र और सरमायाकारी में कमी आई है पाकिस्तान में और आएगी। और कहा गया था लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियों और कारोबारी तबके का जो कैश फ्लो मुतासर हुआ है इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में दिवालिया हो जाएंगी, यह खदशा जाहिर किया गया था। फिर कहा गया था कि इन कंपनियों के दिवालिया होने से ज़र मुबादला के ज़खायर घट जाएंगे। अब आप देखिए, यह नहीं हुआ, कंपनियां दिवालिया नहीं हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर घटे नहीं हैं। फिर कहा गया था कि ऐसे हालात में रुपए की कमी का खदशा है। यह स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रुपए की कदर में कमी का खदशा है, रुपए की कदर घट जाएगी तो इससे जो तरक्की की शरह और बजट दोनों मुतासिर होंगे। और कहा गया था कि रुपए की शरह घट जाएगी। अब देखिए, उस वक्त 167 रुपीस का डॉलर था और उसके बाद ये डॉलर जो है वो कम हुआ, यानी रुपया मुस्तहकम होकर 160 पर आया है। ये जो खदशा था कि 200 तक चला जाएगा वो नहीं हुआ। तो कुछ तो हुकूमत ने शायद किया होगा कि जिसकी वजह से ये मुस्तहकम हुआ। तो ये जो स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट में खदशा जाहिर किए गए थे, इतनी बुरी सूरत हाल पैदा होने से रोक लिया गया, यह सूरत हाल पैदा नहीं हो सकी। तो ये मुस्बत पहलू हैं जिसको जरूर देखना चाहिए। फिर मैं आपके साथ जो है वो गैलप सर्वे में आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। गैलप का सर्वे जो आया था पिछले साल जून में, उसमें कहा गया था कि इस वबा के बायस 1,73,00,000 से ज्यादा अफराद पाकिस्तान में मुलाजमतों से महरूम हो जाएंगे। और अब जो फिगर्स हमारे सामने आई हैं वो तादाद इससे बहुत कम है। 1,73,00,000 लोग बेरोजगार होने का खदशा था जो कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल किया गया। अब हुआ क्या है, अब इसके लिए हुकूमत ने कई चीजें की हैं। मिसाल के तौर पर तामीरात की जो सनत है उसमें जो रिफॉर्म्स लेकर आए, और आप जानते हैं कि ये वबा के दिनों में ही हुकूमत ने ये पैकेज अनाउंस कर दिया था और ये सनत चलना शुरू हो गई। मजदूर काम पर लग गए, कंस्ट्रक्शन की जो सनत है वो चलने लगी। और कंस्ट्रक्शन की सनत चलने का मतलब है कि उसके साथ 50 और किस्म की जो सनतें हैं वो चलने लगती हैं। सेरामिक्स चलने लगता है, सीमेंट चलने लगता है, सरिया चलने लगता है, फिर जो बहुत सारे जो लकड़ी का काम है जो घरों की तामीरात से वाबस्ता है वो चलने लगता है। तो बेशुमार इंडस्ट्रीज इसके साथ वाबस्ता हैं। सेवरेज की बनाने वाली चीज़ें हैं और बिजली के काम से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनती हैं। तो तामीरात की सनत चलने से ये सब चीज़ें चलने लगी। उसके बाद हुकूमत लेकर आई जो एक्सपोर्टर्स के लिए पैकेज, उसमें बिजली के रेट्स को कम किया गया, गैस के रेट्स को कम किया गया, बिला तातुल गैस की फराहमी यकीनी बनाई गई। उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो प्राइसेस थी वो इंडिया और बांग्लादेश में जो प्राइसेस हैं उसके कंपैरेटिवली वो उसके साथ कंपैरिजन में आ गई और जो ऑर्डर्स इंडिया और बांग्लादेश जा रहे थे वो वापस पाकिस्तान आने लगे। तो एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका काम चलने लगा। अब मैं आपके साथ एक्सपोर्टर्स की फिगर शेयर करता हूं। जुलाई से नवंबर तक 2020 में, जुलाई से नवंबर तक जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रही हैं वो $12.1 बिलियन रही हैं, जो कि 5.5% इजाफा रहा। यानी इससे पहले जो एक्सपोर्ट्स हुई पिछले 6 माह में उससे 5.5% इजाफा हुआ। ये नवंबर तक की थी। अब सिर्फ दिसंबर की देखिए, दिसंबर में जो सिर्फ दिसंबर में एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो $2.36 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई हैं, जो कि 18% इजाफा है। ये भी मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं। जनवरी के फिगर्स भी इसी किस्म के आने की तवक्को है। तो 2.36 बिलियन डॉलर्स 18.3% इजाफा सिर्फ दिसंबर में हुआ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में। और इसमें भी अगर टेक्सटाइल का हिस्सा देखा जाए तो $7.44 बिलियन का है। अब ये दूसरे नंबर पर मैंने बताया एक्सपोर्ट की सनत, और फिर तीसरे नंबर पर अब ज़राअत की तरफ हुकूमत ने तवज्जो की है। अब आप हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना ज़रूर बनाएं, लेकिन जो चीज़ें पॉजिटिव रही हैं, मैंने एक नक्शा खींचा आपके सामने कि इंटरनेशनली सूरत हाल क्या रही। दुनिया में आपने देखा कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। 8.8% लोग जो हैं, जो ग्लोबल वर्किंग आवर्स कम होने की वजह से 255 मिलियन फुल टाइम मुलाजमतें खत्म हुई हैं। पाकिस्तान में 1,73,00,000 मुलाजमतों के खत्म होने का अंदेशा था जो कि नहीं हो सका, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ। तो अब इस सूरत हाल में आप मुसलसल अगर तनकीद का निशाना बनाते चले जाएं, और आप जानते हैं कि फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के बड़े हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है, तो कुछ पॉजिटिव साइड्स रही हैं हुकूमत की। तो अगर हम बतौर अपोजिशन हुकूमत पर मुसलसल तनकीद करते चले जाएं और कहें कि डबो दिया, मर गए, कारोबार नहीं हो रहा, तो इससे क्या होगा? इससे एक बेचैनी पैदा होगी,
एक डिप्रेशन पैदा होगा लोगों में, जो काम करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे, वो घबराएंगे, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो कारोबार को शुरू नहीं करेंगे, वो पैसों को दबा के रखेंगे, वो पैसों को छुपा कर रखेंगे, वो कारोबार में नहीं लगाएंगे। तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा ये कि पाकिस्तान में जो कारोबार है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। तो वो लोग जो इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखे बगैर तनकीद कर रहे हैं, यानी आप देखिए ग्लोबली क्या हुआ है, पूरी दुनिया में लोग मुतासिर हुए हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी ने सफ़र किया है, पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो स्ट्रेस का शिकार रही है, क्राइसिस का शिकार रही हैं। ऐसे में अगर कुछ चीज़ें पाकिस्तान में हौसला अफजाई हुई हैं तो उसको अप्रिशिएट न करें तो ना करें, लेकिन उस पर तनकीद का निशाना बना के जो पाकिस्तानी हैं उनका की हौसला शिकनी ना करें। इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के मैशत को मज़ीद नुकसान पहुंचेगा। ये मेरी चंद गुजारिशात थी, तनकीद का निशाना बनाते हुए इनको ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए।